मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक बहुत ही अच्छी पैशनेट किस के बाद जब उनके होंठ एकदम लाल पड़ गए थे तो लक्ष्य ने अनुष्का को धीरे से छोड़ दिया। अनुष्का ने लक्ष्य को इस बार किस करने से नहीं रोका, जबकि वो जानती थी कि वो कितनी ज्यादा शाय है। किस के बाद अनुष्का के होंठ एकदम लाल और गीले हो गए थे। अनुष्का की सांसें अचानक से भारी हो गई थी। किस के बाद लक्ष्य का गुस्सा कम हो गया था और वो थोड़ा खुश लग रहा था। वो अब अपने होठों पर एक हल्की सी स्माइल के साथ था। अनुष्का हमेशा की तरह लक्ष्य के एक्सप्रेशंस को देख के समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या सोच रहा है और क्या हो गया है उसे। लक्ष्य की फीलिंग एकदम एक तूफान की तरह थी जो कभी भी फट सकती थी। कार्तिक ने कहा कि वो उन लोगों के जाने पर नजर रखेगा ताकि वो जाते वक्त भी कोई गड़बड़ ना कर दें, और बाकी लोग सब लक्ष्य के पीछे रूम में चले गए। अनिका ने हेमंत के बेतुके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तरुण और उसके ग्रुप ने जरूर इस बात पर ध्यान दिया था, और इसी वजह से लक्ष्य ने जब अनुष्का को किस किया तब हेमंत का चेहरा उतर गया था और लक्ष्य ने बिना ज्यादा मेहनत किए ही उसे हारा हुआ महसूस करवा दिया था। बेशक अनिका और उसके दोस्तों के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद उनके चेहरे मुरझा गए थे। तभी कार्तिक वापस कमरे में आया और तब तक सब एकदम नॉर्मल हो चुके थे। जो कुछ थोड़ी देर पहले बाहर हुआ था उसकी वजह से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार उन लोगों ने बात को दिल पर नहीं लिया था, क्योंकि उन जैसे लोगों से डील करना उनके लिए आम और बहुत छोटी बात थी। उनमें से किसी ने भी डिनर के बाद कहीं और जाकर एंजॉय करने का नहीं सोचा था। वो सब लोग उन लोगों में से नहीं थे जो नाइट क्लब्स में सिर्फ लड़कियों को ढूंढकर उनके साथ टाइम पास करने जाते हों। पहले जब कार्तिक कंट्री में वापस आया था, कुछ अमीर बिजनेसमैन के बच्चों ने उसके लिए एक बार में वेलकम पार्टी रखी थी। वहां एक प्राइवेट रूम में सब एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जो कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो बस एक कोने में बैठा रहा और बोर होता रहा। उसके पास एक लड़की खुद को ऑफर करने भी आई थी, लेकिन उसने उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहा। लक्ष्य को याद आया कि अनुष्का को कल काम है और उसका बाहर ज्यादा लेट तक रहना ठीक नहीं, इसलिए उसने फोन करके अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर बुलाया। और क्योंकि उन सब ने ड्रिंक की हुई थी और उनका गाड़ी चलाना सेफ नहीं था, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने ड्राइवर को बुलाया। गाड़ी में अंदर बैठने से पहले तरुण और अर्जुन चिल्लाते हुए बोले, बाय भाभी। उनको सुनकर अनुष्का को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ। अब अनुष्का और लक्ष्य ड्राइवर के साथ घर जा रहे थे। अनुष्का गाड़ी में बहुत बोर हो रही थी, इसलिए उसने अपना फोन बाहर निकाला और वीचैट में लॉगिन किया ताकि वो देख सके कि किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया। जैसे ही उसने लॉगिन किया, सबसे पहले उसके फोन पर काव्या का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, अनुष्का, मैंने तुम्हें एक रेंज रोवर गाड़ी में जाते हुए देखा था। वो लक्ष्य ही था ना? क्या यार, तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर तुम ऑफिस से लेट निकलोगी तो तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा? जब तुम ऑफिस में बिना किसी जरूरी काम के भी वहां बैठी हुई थी, मैं तो तभी समझ गई थी कि कुछ तो बात जरूर है। अनुष्का का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा था। अनुष्का को ज्यादा गिल्टी फील इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे ये डर था कि जब वो लक्ष्य की गाड़ी में बैठी और लक्ष्य ने उसे किस किया था तो कहीं काव्या ने उसे देख तो नहीं लिया। बेशक उसकी गाड़ी के शीशे एकदम काले थे, जिसमें से कुछ देख पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसे ये डर था। अनुष्का ने एक नजर लक्ष्य पर डाली। वो बहुत ही आराम से और चुपचाप बैठा हुआ था।
शायद वो इस तरह चुप इसलिए था क्योंकि उस वक्त गाड़ी में उसका ड्राइवर मुकेश भी था। काव्या का मैसेज पढ़कर अनुष्का का चेहरा लाल हो गया था। उसने काव्या के मैसेज का रिप्लाई किया। अनुष्का के पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। काव्या ने अनुष्का का रिप्लाई आते ही तुरंत वापस मैसेज करके पूछा, तुम लक्ष्य से क्लोज हो रही हो क्या? इससे पहले कि अनुष्का काव्या को रिप्लाई कर पाती, लक्ष्य ने उसकी तरफ देखते हुए कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? अनुष्का ने बात छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस शायद गाड़ी के गर्म एसी की वजह से लाल हो रहा है। अनुष्का अपनी नजरें लक्ष्य से बचाने लग गई और उसकी तरफ नहीं देखा। लक्ष्य ने थोड़ा नाखुश होते हुए पूछा, तुम किसे मैसेज कर रही हो? पहले तो अनुष्का ने कहा कलीग, लेकिन उसे डर था कि लक्ष्य को कुछ गलत फहमी हो सकती है, इसलिए उसने आगे बोला, कलीग काव्या। लक्ष्य अपनी आईब्रो को ऊपर चढ़ाते हुए सोचने लगा, अगर ये एक लड़की से बात कर रही है तो फिर इसका चेहरा लाल क्यों हो रहा है? लक्ष्य अनुष्का के करीब आकर फोन में देखने की कोशिश करते हुए पूछने लगा, क्या बातें हो रही हैं? जब अनुष्का ने देखा कि लक्ष्य उसके करीब आ गया तो उसने फटाफट फोन की स्क्रीन को छुपाते हुए फोन रख दिया। अनुष्का ने कहा, कुछ नहीं। अनुष्का को शर्म आ रही थी कि लक्ष्य कहीं काव्या के मैसेज ना पढ़ ले, लेकिन लक्ष्य तो उससे एक कदम आगे चलने वाला था। उसने तुरंत अनुष्का के हाथ से फोन छीन लिया। अनुष्का ने फोन छीनने की कोशिश की और कहा, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।